बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर है 33। इस लेक्चर में हम एक प्रूफ देखते हैं जिसमें 3 इंटीजर्स जो हैं हमारे पास हैं और उनका हमने जीसीडी 1 के इक्वल लेके आना है। तो 3 इंटीजर कौन से हैं? a-b, a+b एंड ab। तो प्रूफ बहुत ही आसान है। अब देखें a-b और a+b का जो जीसीडी है हम ऑलरेडी ये प्रूफ कर चुके हैं। एज वी नो जो जीसीडी है a-b और a+b का या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। जी स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पहले 2 का जीसीडी फाइंड करके उसका और ए बी का फाइंड करेंगे। तो पहले 2 जो इंटीजर हैं उनका जीसीडी या तो 1 है या फिर 2 है। हम क्या फिर करेंगे, 1 और ए बी का शो करेंगे, आंसर 1 आएगा इनका जीसीडी, और फिर 2 और ए बी का देखेंगे उसका भी जीसीडी 1 ही होना चाहिए। जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केस नंबर 1 स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं जो जीसीडी है a-b, a+b का 1। जी, हम 1 सपोज करते हैं। देन वी हैव टू शो डैट, अब हम क्या शो करना चाहते हैं, जो जीसीडी है इसका तो हमने 1 लिखा, ठीक है, और साथ में ए बी 1 आना चाहिए। अब देखें स्टूडेंट्स, सिंस पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव कॉमन डिवाइज़र अगर हम बात करें किसकी, ऑफ 1 एंड ए बी, तो इनके पॉजिटिव कॉमन डिवाइज़र की बात करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 ही होगा। 1 ही है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई और पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब फिर क्या होगा, जो जीसीडी होगा 1 और ए बी का ये 1 ही आएगा। जी, केस नंबर 1 तो बहुत ही आसान है। अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हम क्या रखते हैं, अब देखते हैं जब ये जो जीसीडी है a+b और a-b का 2 हो, तब जो है हमने शो क्या करना है। देन वी हैव टू शो डैट, जी क्या शो करेंगे, जो जीसीडी है 2 एंड ए बी का 1 है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने शो ये करना है इन दोनों का जीसीडी 1 आएगा। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखें ये 2 है, अगर ए बी किसी तरह हम ये शो कर दें कि ए बी जो है ये एक ऑड इंटीजर है, ए बी का आंसर एक ऑड आता है, मतलब अगर हम शो ये कर दें 1 आए, 3 आए, 5, 7, 9, तो इसका मतलब ये होगा ये 2 एक प्राइम नंबर है और ये कोई ऑड नंबर आता है, तो इन दोनों का जीसीडी ऑलवेज 1 ही होगा। तो अभी हम शो क्या करेंगे, ए बी जो है एक्चुअली एक ऑड नंबर है। हम हेल्प क्या लेंगे किसकी, जी जो हमारे पास गिवन है जीसीडी a-b और a+b हमारे पास है 2 के इक्वल, इसको यूज़ करते हुए हम शो करेंगे ए बी असल में एक ऑड इंटीजर है। सिंस हमारे पास जो जीसीडी है a-b एंड a+b, हमने इसको 2 लिया है,
इसका मतलब क्या है जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो a माइनस बी है और a प्लस बी है ये दोनों इवन नंबर हैं। क्यों इवन नंबर हैं? क्योंकि अगर ये दोनों ऑड नंबर होते, सपोज ये जीसीडी अगर हम एक 5 लेते और एक 8 लेते देन 1 होना था, ठीक है। और अगर सपोज ये दोनों ही ऑड होते, 5 सपोज 9 कर लें, देन फिर भी जीसीडी 1 होगा। तो 2 जीसीडी तब मुमकिन है जब ये दोनों जो हैं, सपोज ये हम लेते हैं जीसीडी 2 होगा। तो जब दोनों इवन होंगे a माइनस बी और a प्लस बी दोनों इवन होंगे तब जीसीडी 2 आ सकता है। अगर एक ऑड एक इवन है देन जीसीडी 1 होगा, दोनों ऑड नंबर हैं देन जीसीडी 2 नहीं आ सकता जी। कोई और आ सकता है, ऑड नंबर आएगा लेकिन 2 नहीं आ सकता अगर दोनों ऑड हैं। जैसे कि अगर 3 और 9 का फाइंड करते हैं तो 3 आएगा, 2 कभी भी नहीं आएगा। मीन्स डैट अगर हम 525 का करते हैं तो इसका जीसीडी आएगा 5। जीसीडी दो ऑड नंबर का कभी भी इवन नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं इवन नंबर हैं, इसीलिए तो जीसीडी 2 है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई a माइनस बी एंड a प्लस बी बोथ आर इवन जी। अभी हमने क्या देखा कि दोनों जो हैं वो इवन नंबर हैं तभी जीसीडी 2 है। अब देखें, ये तो जस्ट a माइनस बी और a प्लस बी दोनों के बारे में हमने ये कहा है। अब जो a सेपरेट है और b इनके बारे में हमारी अभी तक कोई राय नहीं है कि ये ऑड हैं कि इवन है। दिस इम्प्लाई a एंड b बोथ आर ऑड, ऑड भी हो सकते हैं और इवन, इवन भी हो सकते हैं जी। अब देखते हैं ये हैं कौन से। बट हमारे पास क्या है, जीसीडी a और b इक्वल टू 1। a और b का जीसीडी 1 हमने लिया है। क्यों लिया है, ये स्टेटमेंट में भी गिवन था, हमने लिखा नहीं है। वैसे भी अगर हम नहीं भी लिखते तो जब हमने ये प्रूफ किया था कि जीसीडी a माइनस बी और a प्लस बी 1 और 2 हैं, तब भी हमने देखा था कि इसमें भी a और b रिलेटिवली प्राइम हमने लिए थे। तो इस थ्योरम में भी ये रिलेटिवली प्राइम हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों रिलेटिवली प्राइम हैं, इनका जीसीडी 1 है, इसका मतलब फिर क्या होगा, दिस इम्प्लाई a एंड b बोथ आर नॉट इवन, दोनों इवन किसी सूरत नहीं हो सकते। क्योंकि दोनों इवन अगर होते हैं तो 1 कभी भी जीसीडी नहीं होगा। तो फिर क्या है, दिस इम्प्लाई a एंड b बोथ आर ऑड, दोनों फिर क्या होंगे, ऑड। क्योंकि दोनों ऑड होंगे देन जीसीडी 1 आएगा जी। जैसे कि अभी हमने देखा था, ऑड नंबर अगर 2 आप लेते हैं कोई भी, सपोज 5 लें एंड 3 लें, जीसीडी 1 होगा, ठीक है। तो दो नंबर अगर ऑड हैं तब जीसीडी 1 आ सकता है, और भी जीसीडी आ सकते हैं, लेकिन मुमकिन कब है 1, जब ऑड नंबर हो। जो दोनों हैं वो इवन नहीं हो सकते। रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये है, ये देखें स्टूडेंट्स, बास के माइंड में आएगा कि रिलेटिवली प्राइम में एक इवन और एक ऑड भी तो हो सकता है। ये भी तो, इनका जीसीडी भी तो 1 है, तो इसमें एक हम इवन क्यों नहीं लिख सकते, दोनों को हमने ऑड क्यों बोला है जी।
इसका आंसर ये है, अगर हम एक इवन लेते हैं एक ऑड लेते हैं तब आप इन दोनों को ऐड करो, ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 17, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं देन आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब है कि अगर हम एक इवन लें और एक ऑड नंबर लें, क्योंकि जीसीडी फिर भी तो 1 आ सकता है, तो तब हमारे पास जो टेंशन खराबी क्या पैदा होगी कि उनको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो हमें ऑड नंबर मिलेगा, जबकि प्लस और माइनस करने से दोनों इवन होने चाहिए। तो ये ओनली हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है जब दोनों ऑड हों, ऑड होंगे उनको आप ऐड करो तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है एक इवन नंबर आएगा। अगर उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं आल्सो इवन नंबर ही हमें मिलेगा। तो इसका मतलब है ए और बी दोनों फिर क्या हैं ऑड। अगर दोनों ऑड हैं उनका प्रोडक्ट भी फिर क्या होगा 3 और 5 का प्रोडक्ट भी ऑड नंबर होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट फिर क्या है, दिस इम्प्लाई जो ए बी है इस ए एन ऑड नंबर। जी ये भी फिर क्या होगा एक ऑड नंबर होगा, एक ऑड इंटीजर होगा। और यही हमने शो करना था। अगर ए बी ऑड इंटीजर है, ऑड का 2 के साथ जीसीडी ऑलवेज 1 होगा। दिस इम्प्लाई जीसीडी ऑफ 2 एंड ए बी एक ऑड नंबर एंड ऑड नंबर का 2 के साथ ऑलवेज 1। तो फ्रॉम केस 1 एंड केस नंबर 2 हम राइट कर सकते हैं कि जीसीडी जो है जीसीडी ए माइनस बी और ए प्लस बी एंड ए बी का ऑलवेज 1, हैंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस थ्योरम की अच्छे से समझ आई है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।